Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज मेरा आपके साथ लेक्चर है, वो है सूरतुल इनफाल की आयत नंबर 61 से लेकर आयत नंबर 64 तक। आज का बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आज के लेक्चर में कि अगर दुश्मन सुलह करना चाहता है हमें उस वक्त डट के नहीं रहना, बल्कि उस वक्त सुलह कर लेनी है, क्योंकि इसमें भी बाज़ हिकमत होती है। उसके अलावा हमें अपने डिफेंस सिस्टम को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है और हमने डिफेंस सिस्टम को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है और हमेशा खालिस दोस्त अपनाएं और अल्लाह ताला से खालिस दोस्त की दुआ करें। और खालिस दोस्त होता क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। खालिस दोस्त दुनिया के दुनियावी दोस्त नहीं होते, बल्कि वो दीनी भाई होते हैं। और वो लोग जो आपको दीन में आपके दोस्त होते हैं वो आपको आग में जाने से बचाते हैं। तो आज बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है आपको दोस्ती सिखाने का और चीज़ें सिखाने का। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 61 से। आयत नंबर 61 से स्टार्ट करने से पहले मैं आयत नंबर 60 की कुछ एक लाइन थी, कुछ वो हम छोड़ गए थे, तो वो पहले कवर करेंगे। उसकी आयत का आखिरी पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। वो ये थी कि वमा तुनफिकू, तुम खर्च करो, फिर मिन शैइन, कुछ भी, फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, युवफ़्फ़ु, वो पूरा पूरा दिया जाएगा, इलैकुम, तुम्हें, व अंतुम, और तुम, ला तुज़लमून, ना जुल्म किए जाओगे। तो अल्लाह ताला की राह में तुम जितना खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें पूरा पूरा बल्कि उसका डबल देगा। सदका देना तुम्हारा और भी तुम्हें डबल करके मिलेगा। अल्लाह ताला तुम पे जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म करना पसंद नहीं करता। और ला तुज़लमून, ना तुम जुल्म किए जाओगे। अल्लाह ताला किसी इंसान पर जुल्म नहीं करता, किसी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेता। अगर तुम्हें दुनिया में कोई चीज़ देके कोई नुकसान भी थोड़ा सा हो जाता है तो आखिरत में तुम्हारा फायदा उससे करोड़ों गुना ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आयत नंबर 61 से। वाइन, अगर जनाहू, माइल हो जाए। जनाहू होता है परिंदा अपना एक पर झुकाकर, तो झुक कर बैठ जाता है, तो इसको हमारे पास झुकना मतलब माइल हो जाना। तो अगर कुफार तुमसे माइल हो जाए तो वन, और अगर जनाहू वो माइल हो जाए लिस्सलमा, सुलह को, फजना, तो आप भी माइल हो जाएं लहा, इसके लिए। व तवक्कल, और तवक्कल कीजिए अल्लाह, अल्लाह पर, इन्नहु, बेशक वह वही समीउन, खूब सुनने वाला, अलीमुन, खूब जानने वाला है। ये जो आयत है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा इसका बैकग्राउंड है। ये आयत है कि हमें जब भी काफिर माइल हो जाए, हमारा दुश्मन अगर हमारी तरफ माइल हो जाए और वो जंग के खिलाफ हो जाए कि हम जंग नहीं करना चाहते, हम सुलह से राजी होना चाहिए, तो आप अल्लाह ताला की हिकमत को समझे, उस वक्त अल्लाह पर तवक्कल करें। और आप भी उस वक्त जंग कहें कि ये नहीं कि मैंने भी जंग करनी है, कहें ठीक है, आप जंग को खत्म करके उस वक्त आप भी सुलह की तरफ बढ़े, क्योंकि सुलह ज्यादा पसंद की जाती है। ये असल में सुलह हुदैबिया के बैकग्राउंड है। सुलह हुदैबिया के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग क्या नाम है उम्रा के लिए गए थे मक्का, लेकिन वहां पे सुलह हुदैबिया के मुकाम पे इनके दरमियान एक फैसला हुआ था और मक्का के लोगों ने कहा था, और ये फैसला इस तरह था कि अक्सर सहाबा कराम इस चीज को, फैसले को मतलब पसंद भी नहीं कर रहे थे। मतलब पसंद तो नहीं कहा जा सकता, वो इसको बहुत अच्छा नहीं समझ रहे थे इस फैसले को, कि वो चाहते थे कि मतलब इससे बेहतर फैसला हो सकता था। और इस फैसले में क्या हुआ था कि ये सुलह हुदैबिया का जो फैसला था, इस फैसले के अंदर कुछ ऐसी बातें थी जिससे साफ शो हो रहा था कि इस्लाम जैसे अपने आप को सिलेंडर कर रहा है या फिर मुसलमान अपने आप को सिलेंडर कर रहे हैं। इस तरह की इन्होंने शराइत रख के और सुलह दी हुई थी। और इन्होंने किसमें लिखा हुआ था, क्या शर्तें थी, वो कुछ ऐसी शर्तें थी कि आप चले जाएं इस दफ़ा, अगले दफ़ा आप आइएगा 1 साल बाद, और 3 दिन के लिए आपको सिर्फ क्या नाम है, आप 3 दिन के लिए आपको सिर्फ आने की इजाज़त होगी और आप उस दौरान उम्रा करेंगे, और हमारा बंदा आपकी मदीना जाएगा तो आप उसे वापस भेज देंगे, लेकिन मदीना को बंदा मक्का आ जाएगा तो हम उसको वापस भेजना हम पे लाजम नहीं है, हम उसको नहीं भेजेंगे। और उसके अलावा अगर क्या नाम है, और 10 साल तक जंगबंदी होगी, कोई जंग नहीं होगी। और हमारे उनके 2 कबाइल थे, एक कबाइल मुसलमानों की मदद करता था, हलीफ थे, और एक कबाइल मुसलमानों की मदद करता था, दूसरे कुरैश कफार कुरैश की। तो इन्होंने कहा कि अगर उन दोनों कबीलों में भी लड़ाई होगी तो हम उन कबीलों की लड़ाई में शामिल नहीं होंगे।
तो ये मतलब बहुत ही अजीब सा था, सारा मुसलमानों के खिलाफ ही जा रहा था और सहाबा किराम सब नहीं जाते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हिकमत को मानते हुए इसको कबूल किया सुलह हुदैबिया को। और जब ये सुलह हुदैबिया का हुआ तो 2 साल बहुत अमन का वक्त गुजरा और ये कुरैशी कफ़ार 2 साल तक इसको फॉलो ही नहीं कर सके। इतना 10 साल की जंग बंदी थी और 2 साल भी इसको फॉलो नहीं कर सके और वो तोड़ बैठे। जब ये तोड़ दी तो फिर फतह मक्का हुई। मतलब हर एक का भी एक हिकमत होती है। अल्लाह ताला ने फिर फतह मक्का के मौका दिया और 2 साल के अमन में अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को शाम में, इराक में खतूत भेजे, लोगों को इस्लाम की दावतें दी, बहुत अमन का वक्त गुजरा और फिर उसके बाद मक्का को फतह भी किया। तो अल्लाह ताला की हर चीज़ में एक हिकमत होती है। ये एक बहुत ही अच्छी आयत थी जिससे हमें अल्लाह ताला की हिकमत समझने में आसानी मिलेगी कि मेरे रब की किस किस बात में हिकमत होती है। हम उस चीज़ को समझते नहीं है और हम समझते हैं कि शायद हमारे साथ उस टाइम क्या हो रहा है। तो वाइन, और अगर युरीद वो चाहें अन के यखदऊ का, वो धोखा दें आपको, अफ़ाइन ना, तो बेशक हस्बु का काफ़ी है आपको अल्लाह, हुआ वही अल्लाह जिसने अय्यदा का तायद की आपकी बिनसरम साथ मदद की बिलमुमिन, साथ मोमिनों के। तो यहाँ जो पहली आयत थी उसमें हमने पढ़ा था लिस्सल्म का मतलब सुलह है। तो हमने लिस्सल्म का मतलब इस्लाम भी आ सकता है कि अगर वो इस्लाम पर माइल हो जाए तो इनको इस्लाम से भी आने से ना रोको। उसके अलावा फर्दर जो अगली आयत है, ये आयत नंबर 62 है। आयत नंबर 62 में उसने बताया है कि आप इनको क्या नाम है, आप इनकी धोखे में न डालें। आप अगर ये आपको क्या नाम है कहते हैं कि अगर वो चाहें कि वो धोखा दें आपको, तो आप काफ़ी, अगर वो आपको धोखा भी दे दें तो आप टेंशन में न लें। अगर वो आपको धोखा देंगे तो जैसे अल्लाह ताला ने आपको ग़ज़वा बदर में आपकी इतनी मदद की, अल्लाह ताला ने आपको पहले जितनी मुश्किलात में मदद की, इसी तरह अल्लाह अब भी आपको काफ़ी होगा। और आप ये नहीं कि अब आपने सुलह हुदैबिया कर लिया था या सुलह आपने कर लिया, अब आप हाथ छोड़ के बिल्कुल छोड़ के बैठे नहीं। अपने डिफेंस सिस्टम को तब भी स्ट्रांग रखना है, अपने डिफेंस को कभी भी कमज़ोर नहीं होना देना, तब भी अपने डिफेंस की तैयारी करके रखो। अगर वो धोखा देते हैं तो खुद न धोखा दो, लेकिन डिफेंस में तुम्हारे पास तैयारी होगी अगर धोखा हो जाए तो यही आयत फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला तब भी तुम्हारी मदद की थी और आज भी अल्लाह ताला तुम्हारी मदद के लिए काफ़ी है, तुम्हारे लिए और मोमिनों के लिए। वह अल्लाह, और उसने उल्फत डाली। अब जो उल्फत डाली, सहाबा कराम के दिलों में उल्फत की बात हो रही है। आयत नंबर 63 में अल्लाह, और उसने उल्फत डाली बैन दरमियान कुलूबुहुम, इनके दिलों के, लव अगर अनफक्ता खर्च करते आप, माँ जो कुछ फिल अर्द ज़मीन में, जमीन सारे का सारा, माँ जो अल्फत डाल सकते थे आपके, बैन दरमियान कुलूबिहिम, इनके दिलों के, लेकिन अल्लाह अल्फत डाल दी बैनहुम, दरमियान इनके, इन्नहु बेशक अज़ीज़ुन बहुत ज़बरदस्त हकीमुन हिकमत वाला है। तो ये आयत भी बहुत खूबसूरत है। इसमें आयत में सिखाया जा रहा है सहाबा कराम की बात करी कि अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को एक हुनर दिया है कि वो लोग, उनको उल्फत दी गई है, वो मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत फैलाते हैं, वो इख्तलाफ नहीं करते। अक्सर इनके कई, मैंने अभी बताया सुलह हुदैबिया के पॉइंट पे, मतलब मुख्तलिफ पॉइंट पे इनका मतलब इख्तलाफ भी हो जाता है, लेकिन ये आपस में जुड़ के रहते थे। और इस्लाम ने लोगों को इतना जोड़ा। ओस और खिजर 2 ऐसे कबीले थे जो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, दुश्मनों की तरह थे, लेकिन इंसार के तौर पर जब ये इंसार बने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ के, इन्होंने उस मोहब्बत में ये सब जुड़ गया और इस्लाम ने एक ऐसी कुव्वत बन गया कि इसने ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ दिया कि जो मतलब लोग बहुत बहुत दूर थे तो एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे। अल्लाह ने उनमें मोहब्बत डालती और बाइस रहमत हुआ इस्लाम हमारे लिए। इसका मतलब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना हमारे लिए बाइस रहमत है, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे, दीन से मोहब्बत करते थे और सब लोग आपस में जुड़ते गए। और ये किसी मौजे से कम नहीं है। और आज भी एक राइटर था, उसने लिखा कि सबसे ज़्यादा, एक काफिर राइटर था, उसने कहा सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, तो उसने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने कहा कि तुम पागल हो, तुमने इनके बारे में लिखा है कि तुम एक काफिर हो। तो उसने कहा कि इससे बड़ा पर्सनैलिटी नहीं हो सकती दुनिया में। उसने कहा कैसे? कहते उन्होंने एक अपने वहाँ पे इंटरव्यू जो हो रहा था वहाँ पे किसी मुसलमान को कहा, उठाया और कहा कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देनी पड़े तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं अपनी 1 सेकंड में जान दे दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा उनके लिए। तो कहते हैं ये है उनकी पर्सनैलिटी के, उनके जाने के करोड़ों साल भी अभी भी लोग, हजारों साल बाद भी, लाखों साल हो गए, अभी भी लोग उनके लिए अपनी जान देने को कुर्बान बैठे हैं। तो ये है उनको हमारे क्या नाम है दीन, और ये है हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ऐसे जोड़ दिया कि हमारे लिए बाइस रहमत हुआ। मदीना के लोग जुड़ गए, अहले अरब के लोग जुड़ गए और सारी इंसानियत, हम मुसलमान, हम जिस मुल्क में जाते हैं तो मुसलमान देखते हैं, हमें ऐसा लगता है ये हमारी अपनाइयत है, ये हमारे अपने हैं।
वाइन, और अगर वो और उल्फत डाल मिल, और उल्फत एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं डाल सकता। अगर कोई ताल्लुक में उल्फत ना हो, मोहब्बत ना हो, तो वो ताल्लुक खुद ब खुद हमारे पर वजन की तरह फील होने चाहिए। तो ये उल्फत अल्लाह ताला की रहमत होती है। तो इसके लिए हमें खालिस दोस्त जो होते हैं, वो खालिस मोहब्बत करने वाले, उनकी दुआ करनी चाहिए। अगर उमर इस तरह फरमाते हैं कि इस्लाम के बाद सबसे बड़ी नेमत मैं समझता हूँ खालिस दोस्त को। अब खालिस दोस्त से क्या मुराद है? खालिस दोस्त से मुराद वो दोस्त है जो आपका दीनी भाई है, दीनी बहन है, जो आपको आग में जाने से बचाए, आपको आग से आपकी हिफाजत करे। और क्यामत के दिन सबके सब लोग फिर जाएंगे, सब लोग एक दूसरे से क्या नाम है, सबकी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी सिवाय मुत्तकीन के। मुत्तकीन जो आपके हैं तब भी आपके दोस्त रहेंगे, इसलिए कोशिश करें कि आपके मुत्तकी दोस्त हों। और अगर नहीं है तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें मुत्तकी दोस्त अता फरमाए, आमीन। और ये एक नेमत मांगनी चाहिए, किसी नेमत से कम नहीं है। और उल्फत डालने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, और अल्लाह ताला के अलावा दिलों में कोई उल्फत नहीं डाल सकता, चाहे सारी दुनिया का माल ही क्यों ना खर्च कर दे। या नबी, ए नबी, हस्बुका, काफ़ी है आपका अल्लाह, अल्लाह वमिन, और इसे तबा का पैरवी करे आपकी बिनल मोमिनीन, मोमिनों में से। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि ए नबी के वसल्लम, काफ़ी है अल्लाह और उससे जो तू पैरवी करते हैं मोमिनों में। मतलब यहाँ पे दो मायने हो सकते हैं शायद के कि ए नबी के वसल्लम, आपके लिए अल्लाह और मोमिनीन जो आपकी पैरवी करते हैं दोनों आपके लिए काफ़ी हैं। और वो आपके वो मतलब सहाबा कराम और अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी हैं, वो आपको हमेशा आपके साथ रहेंगे। और यहाँ पे ये भी मतलब हो सकता है कि आप सल्लम और मोमिनों के लिए अल्लाह काफ़ी है। तो दीन के लिए अल्लाह ताला हमारी हर मुश्किल में आसानी के लिए अल्लाह काफ़ी है, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मोहताजी में एक दफ़ा पड़ जाए तो सारी ज़िंदगी वो मोहताज बना देता है। इसलिए आप ₹1 भी आपके पास कम पड़ रहा है, आप अल्लाह से मांगो, कैसे मिलेगा ये अल्लाह ताला पे छोड़ दें। और अपनी हमेशा कोशिश करें, अपने दीन की तरफ कोशिश करें, अपने दीन की तरफ अपनी पूरी अपनी ताकत लगा दें, और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अपनी जो कोशिश भी है अपने दीन के लिए, अपने अपने अल्लाह के दीन के लिए, या अपने मामलात में हमेशा अपनी पूरी कोशिश करके अल्लाह पर तवक्कुल करें। अल्लाह ताला ऐसे में ज़रूर आपकी मदद करता है। अल्लाह ताला हम पे अपनी खास रहमत बनाए रखे, और हमें अल्लाह के दीन को सीखने की और समझने की तौफीक दे, आमीन। जज़ाकल्लाह।